नमिता विश्वास द्वितीय कक्षा का 7 पाठ। कहानी का शीर्षक मेरी किताब। रिमझिम चैप्टर 7 से एक मेरी किताब है। रिमझिम चैप्टर से है कहानी। ये कहानी में कवि क्या लिखे हैं? जय माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी प्यार से बीरू अंदर आई और बैठक में जाती है। बीरू अपन बैठक गई है। बैठक में वो ऊपर किताब लगाती है। लंबी दीवार थे। बीरू इन किताबों को आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही थी। बाद में साहस बीरू ने मौसी से पूछा, आपके पास बच्चों के लिए किताब है? मौसी ने भारी किताब दिखाई और किताब तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। यही कहानी में तो मेरी किताब है। द्वितीय कक्षा का मेरी किताब का कहानी अभी मैं पाठन कर रही हूँ। पहले माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठ के मैं ले गई। बैठ के मैं कदम रखती ही बीरू अचरज से ठिठक हुई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। दूसरी पेज में वहाँ नीचे से ऊपर एक किताब से भरे खाने वालों दो लंबी दीवार थी। वो आंखें फाड़ दिखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताब है? मौसी ने कहा, हाँ, यहाँ देखो, यहाँ वाला खाना और यहाँ वाला। बीरू ने हैरान से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताब नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम किस तरह की किताब सबसे अधिक पसंद है? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी एक किताब निकाल कर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। बीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यहाँ तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरी बस्ते में नहीं आएगी। पेज में ये मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसने बारे में क्या ख्याल है? बीरू ने किताब पढ़ने पलट कर और फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, बीरू, मुझे से तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। बीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर लेना, ठीक है ना? बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। बच्चों, अभी द्वितीय कक्षा का रिमझिम पाठ के द्वितीय भाग से 7 पाठ मेरी किताब का पूरी तरह से मैं पाठन कर लूँ। ये किताब के बारे में लिखा है। बीरू किताब क्या क्या वो मोटा लेगा, पतला लेगा या और कम लेगा, इसलिए उसका मौसी उसे बोल रहे हैं, उसका मम्मी ने उसे मौसी के पास भेजा था। तो मैं आप लोग को पढ़ा दी हूँ। अभी इसका सारांश आप लोग को थोड़ी समझा दे रहा हूँ। ये कहानी का माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। बीरू की माँ एक संदेश माने एक पत्र जैसे लिखकर किसका उसका बीरू के मौसी के पास भेजा, बहन के पास। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया। जब मैं उसके पास वो पत्र उस माँ ने दिया लेकर गया, उसको मौसी उसे अंदर बुलाया। बैठे ने बोला, बैठ के कदम रखती बीरू अचानक ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताब है। बीरू एक किताब सब बैठ कर, जब मौसी ने बोला बैठो, देखते ही वो किताब सारी देख रही थी। वहाँ दूसरी पेज में क्या, वहाँ नीचे से ऊपर किताब में भरे खाने वाली लंबी दीवार थी। ये दीवार सब लंबी थी। वो आंखें फाड़ कर देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, आपके पास बच्चों के लिए किताब है? अपनी मौसी को पूछा बीरू। मौसी ने कहा, हाँ, देखो वाला खाना और यहाँ वाला। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताब? मेरे पास तो इतनी किताब नहीं है। वो बोला अपनी मौसी को, मेरे पास तो इतनी तारीफ से नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो पढ़ने के लिए तो तुम किसी किताब ले सकती हो। तुम्हें किस तरह की किताब पसंद है? अधिक पसंद है। मौसी उसे बोला, तुम्हें अगर चाहते हैं तो तुम ले सकते हो। तुम्हें किस तरह की किताब पसंद है, तुम अधिक जो भी है पसंद करो। बीरू धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी को बोला, मौसी जब पूछा तुम पसंद करो तो बीरू मौसी को बोला, मुझे पसंद नहीं। मौसी ने एक किताब निकाल कर दिया। बीरू बोला, नहीं, ये मोटा है। बीरू घबरा कर हटी, बोली, बाप रे, मोटा? मौसी सुझाव दिया, अच्छा है तो फिर शायद ठीक होगी। और दूसरी बार दिया तो बहुत बड़ी है बोलकर बोला, ये मोरे बस्ते में नहीं आएगी। अभी तीसरी पेज में मौसी जब दिया, बोला, वो क्या ख्याल है? बीरू ने किताब पढ़ने पलट कर देखा। इसमें तो पढ़ने का
कम पेज है, छोटी है, तस्वीरें ज़्यादा है। बीरू, मुझे तो लगता है कि मौसी बोलता है, बीरू तुम्हें ले किताब चुन नहीं सकती हूँ। दूसरी बार जब आना तुम बीरू फुट्टा लेकर आना। मौसी हंसकर बोला। तुम्हें क्यों ये बीरू पूछा क्यों? बोला कि मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर लेना। किसी पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, बस्ता में नहीं घुसेगा, ऐसे बोलता है। बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ फिर क्या किया, मैं उसके बाद सुना। उसके बाद भी माँ का भेजा हुआ कागज़ मेज़ पर रख दिया। चेहरे मेज़ पर रख दिया और मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। और उसके बाद वह खड़ी हो गई। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी द्वितीय कक्षा का 7 पाठ कहानी क्या है, मेरी किताब का मेरे पाठन और सारांश समझा दिए हूँ आप लोग को। अभी इसका प्रश्न उत्तर हम लोग अभी अभ्यास करेंगे। क्या है? बातें किताब की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? हाँ, इधर लिखना। हाँ हाँ, मैंने एक साथ बहुत देखी है। दूसरी क्वेश्चन, तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी और क्यों? तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? रिमझिम भाके मेरे मेरे सबसे रिम रिमझिम रिमझिम भाग टू है। क्योंकि भाग रहे उसमें बहुत कहानी है पसंद। और थर्ड क्वेश्चन, यहाँ कुछ किताबें के पन्ने चित्र दिए हैं, उनमें से नाम लिखो। क्या नाम लिखा है? ये कुछ पत्र दिए हैं, इनमें से नाम लिखो। यहाँ कुछ किताब दिए हैं, इस किताब से नाम लिखो। क्या है? पढ़ना चाहूँगी कि तुम इनमें कौन सी किताब पढ़ना चाहोगी और क्यों? मैं बजती गेंद किताब बजती गेंद किताब मैं बजती किताब पढ़ना चाहूँगी। क्योंकि उससे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रहे थे। कोई भी किताब पसंद नहीं आता। किताब का आकार बड़ा होता है। नाप तेल का मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी बीरू को भुट्टा लगाना क्यों कहा? क्योंकि
सारी मोटा किताब था, पसंद नहीं आता था। दूसरी क्वेश्चन क्या, अलग अलग चीज़ों के नापने का तौले में लेकिन अलग अलग चीज़ों का करते नीचे दिखाओ किन किन चीज़ों के मापते हो। किन किन चीज़ों मापते हो? हमें कपड़े को मीटर से, अब आम को किलोग्राम से, और मेज को सेंटीमीटर से। अभी कागज़ को भी वही सेंटीमीटर से। अभी पानी को किधर से? लीटर से। कितना पानी है जैसे लीटर से। तो बच्चों अभी मेरी द्वितीय कक्षा का 7 लेसन, द्वितीय कक्षा का शास्त्र का पाठ क्या है, कौन किताब का अभी जो का पाठ था सभी उसको पाठ को मैं सारा उसको समझा दिया। अभी उसका प्रश्नोत्तर में भी सभी अभ्यास कर ली हूँ। तो बच्चों मेरी द्वितीय कक्षा का 7 पाठ मेरी किताब रिमझिम कविता का भाग द्वितीय भाग का, वही मेरी किताब जो 7 पाठ का मैं पूरी तरह से आप लोगों को कहानी पढ़कर सुना दी और समझा दी हूँ उसका सारांश, और उसका प्रश्नोत्तर भी आप लोगों को अभ्यास कर दी हूँ। तो बच्चों अभी अब कोई नहीं समझ में आता है तो प्रश्न मेरे को कमेंट में लिखकर ज़रूर दीजिए। और मेरी पढ़ाई आज इतना सब हो गई है कि मेरी किताब का कहानी पढ़ाई का संपूर्ण हुई है। तो बच्चों अगर मेरी पढ़ाई आप लोग को पसंद आती है तो मेरी चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही मेरी किताब का पढ़ाई। तो बच्चों थैंक यू।